हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है कि हमारा नेट का फॉर्म आ चुका है। और अगर आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो मैंने उसमें बताया कि फॉर्म फिलिंग डेट है, तो जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। और मैं हमेशा सारे कैंडिडेट्स को कहती हूँ, जब भी आप कोई सेशन से जुड़ते हैं, भले आप वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं या किसी और के साथ, नोट्स बनाने की हैबिट जरूर बनाइए। तो मुझे बहुत सारे पूछा जा रहा था, क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम अभी बहुत कम दिन रह गए एग्जाम के लिए, कैसे पढ़िए। तो मैंने वो काफी पुरानी वीडियोस में बहुत बार बताया, बट यस, मुझे एक बार फिर से ये स्टार्ट करती हूँ और मैं आज आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो अभी जैसे आज हमारी कौन सी डेट है आप देख लो, 20 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो इस मंथ में हमारे पास मुश्किल से 10 दिन बाकी है, अगर अभी आप आज पढ़ने वाले हो तो। और अगर आपको लग रहा है कि संडे फन डे है और इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, पूरे हफ्ते जो हमें टाइम नहीं मिलता वो आज काम करेंगे, तो फिर आप इस डे को भी आज काउंट नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। तो हमारे पास 31 डेज ऑफ मे है। और जैसे महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन 15 जून को है, तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन रह गए जून के। उसको भी मैं सिर्फ 14 डेज काउंट करूँ तो 2 वीक्स तो आपको मिनिमम रिवीजन के लिए चाहिए ही। और अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो उनकी डेट भी आ चुकी है 21 जून, जो टेंटेटिव बताइए। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सेम नंबर ऑफ डेज है। मैं बिलीव करती हूँ कि आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। और पॉजिटिविटी, तो अगर आप रिपीट करते हैं क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन जून 2025, या नेट या सेट या जो भी एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, भले अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव बैंक एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो एमबीए का, तो भी आपको ये पॉजिटिविटी रखनी है। ठीक है। और किसी का भी आप सपोर्ट करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता है। तो इजी टॉपिक्स पढ़िए सबसे पहले, उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि मुझे एटलीस्ट 10% 20% सिलेबस आता है। फिर आप पढ़िए डिफिकल्ट टॉपिक्स, क्योंकि उससे लगता है कि चलो ये भी अभी पढ़ना बाकी है। मतलब आप ऐसे अपना चार्ट, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आज के दिन में मैंने क्या पढ़ाई की, मैंने क्या कवर किया, कितने टॉपिक्स मुझे आते हैं और कितने टॉपिक्स मेरे पेंडिंग है। तो इससे आपको पता लगता है आप 50% अचीव कर चुके हैं। और अगर आप डेली का अपना चार्ट को अपडेट करते हो, तो आज मैंने 1 आवर पढ़ा, आज मैंने 2 आवर्स पढ़ा। और जब भी आप पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते तो हम क्वालिफाई कैसे होंगे। ओके, तो ऐसा एक चार्ट बना के अपने टेबल पर या डेस्क पर या आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने भले मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा दीजिए, तो इट एक्ट्स लाइक एन रिमाइंडर दैट यू नीड टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, विच बुक्स टू रेफर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। तो अगर अब तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ एक लिंक शेयर किया था क्विज का, जिसमें कुछ क्वेश्चन है, 32 मार्क्स का मैंने क्विज बनाया पेपर 1 का। अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं आपके साथ हमेशा अपडेटेड क्वेश्चंस लेते आती हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज कम्युनिकेशन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर अब तक आप डायरी नहीं लेके आए तो मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए तुरंत और डायरी या बुक पेन लेके आइए और उसमें नोट्स बनाने की हैबिट और प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी पढ़ने बैठिए, कीप योर सिलेबस हैंडी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू नो व्हाट इज टू बी स्टडीड एंड फ्रॉम वेयर डू वी नीड टू रेफर। ओके, तो ये हमारे पास सिलेबस रहता है। मैंने हर अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि सिलेबस को समझना और कंसिस्टेंसी रखनी, मेहनत अपनी पढ़ाई में आपको सक्सेस जरूर गारंटी करेगी। और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो मुझे भी बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब क्या याद रखना है कि जब भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है वो लाइव रहेगी। ठीक है, वेर एवर यू नीड एन इंस्टेंट रिप्लाई, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। तो अगर अभी आप मेरे सेशन के साथ लाइव जुड़े हुए, आप सुन रहे, मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जिसको हम बाद में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये ऐसी क्लैरिटी रखते हैं कॉन्सेप्ट्स की, सिंक्रोनस लाइव और asynchronous you can reply after some times, then your answer will never be wrong. Let's understand what is synchronous. Students learn at the same time, मतलब अब भी कंटिन्यू लाइव में समझ रहे हैं। Communication happens in real time. Possibly it is more engaging and effective. Why it is more engaging and effective? Because teacher की presence, questions
पूछना टीचर को उस टाइम, या फिर कभी कभी होता है ना रिकॉर्डेड सेशंस तो बाद में भी देख लेंगे, तो यहाँ पर देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज मोर इफेक्टिव एंड मोर एंगेजिंग। इट अलाउज फॉर इंस्टेंट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन, आपको इंस्टेंट फीडबैक, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, लाइव स्ट्रीम वीडियोस एंड सो ऑन। Asynchronous communication, students learn at different times. Communication is not live. Possibly it is more convenient and flexible क्योंकि आप रिकॉर्डेड सेशन जब मन चाहे तब सुन सकते हैं, तो कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल है आपके लिए। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन पेस। तो जैसे आप स्वयं के कोर्सेज से रजिस्टर्ड है, आप मेरे चैनल को फॉलो करके मेरी वीडियोस जब अपने को टाइम मिलता है आप तब सुनते हो, तो आप अपनी स्पीड पर पढ़ रहे हो, लाइव नहीं है। एग्जाम्पल्स ईमेल, स्क्रीनकास्ट, फ्लिपग्रिड वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट, कमेंट्स एक्सेट्रा। अब जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया तो उसका कीवर्ड याद रखिए, सिंक्रोनस लाइव, एसिंक्रोनस नॉट लाइव। तो इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको 6 स्टेटमेंट्स दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा सिंक्रोनस है, या बोलेगी कौन सा सिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस कुड बी लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप मैसेंजर्स। तो जस्ट रिमेंबर द सोर्स। सोर्स मतलब वो याद रखना है कि वो लाइव कम्युनिकेशन है कि नहीं है। Though it is mandatory for us to immediately reply to an email, but definitely email instant नहीं है। आप तुरंत जब आप सो रहे थे आपको तब ईमेल आपने रिप्लाई किया, तो वो आपका एसिंक्रोनस है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इट इज ऑलवेज गुड टू रीड द करंट न्यूज, करंट अफेयर्स, बट अगर आप उसको 2 दिन बाद भी पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वो लाइव नहीं हो रहा है। आप जा रहे हो स्टेडियम में मैच देखने तो वो लाइव है, आप वो ही मैच घर पर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वो एसिंक्रोनस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर जो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए हमने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम है सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। डायरी में नोट डाउन कीजिए कि आज कम्युनिकेशन में कंवलप्रीत मैम ने हमको क्या पढ़ाया और इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आएंगे। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पर कोई क्वेश्चन नहीं लेके आई। तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू रेफर, ओपन द बुक विच यू आर स्टडिंग, उसमें आप जाके इसके ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पढ़िए जरूर। Okay, coming to the next question. Now it is a match the column. For match the column, just remember if there are column headings and show that you are reading them. If there are no headings, then it is okay. Sometimes it is written that what you are supposed to do. Now, when we look at this question, list 1, on the left-hand side, we have types of listeners, and on the list 2, on the other side, we have something which explains the list 1. Okay, तो पढ़ते हम A, poor listeners, B, aggressive listeners, C, positive listeners, and D, pseudo intellectual listeners. अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे सूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स का मतलब नहीं पता। ओके, फिर लिस्ट 2 में स्कोल्ड अदर्स, easily agree with the speaker, listen to ideas, not understanding emotions, and fidget compulsively. अब यहाँ पर भी मुझे fidget का मतलब नहीं पता, तो ऑलवेज सजेस्ट एंड रेकमेंड, जब आप एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं, हम सबकी इंग्लिश अच्छी हो जरूरी नहीं है, हम घर पर अपनी मदर टंग में बात करते हैं। ओके, सो अगर आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा इंप्रूव करें, वोकैबुलरी बढ़ाए, या आप हिंदी में अपियर करें तो हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप मराठी में सेट एग्जाम देने वाले तो मराठी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप जो भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना चाहते हैं आपको वो क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पुअर लिसनर्स का मतलब गरीब नहीं है। ठीक है, एग्रेसिव लिसनर्स, अब देखिए मुझे ये क्वेश्चन का अगर कुछ ऑप्शन से आंसर निकाल सकती हूँ मैं, तो देखते हैं। अब मुझे पता है एग्रेसिव मतलब गुस्सा या थोड़ा, तो मैं जाती हूँ ऑप्शंस में बी और 1 को मैच करती हूँ। तो आई क्विकली गो टू द ऑप्शंस। इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन, जस्ट रिमेंबर ऐसे ऑप्शंस को हमें हॉरिजॉन्टल आंसर बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं बनता वर्टिकल। तो मुझे लगता है एग्रेसिव लिसनर्स मैच होता है 1 से, तो बी एंड 1 कहां पर मैच हो रहा है, बी एंड 1 ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है। अब देखो उन्होंने सबके लिए अलग अलग दिए बी, तो ये इजी ऑप्शंस थे। कभी कभी एनटीए क्या करता है 1 2 3 सब में बी वन मैच करेगा। ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो दिस वॉज वन ऑफ द शॉर्टकट टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, बट एज आई एम एक्सपीरियंस नाउ, मैं बहुत बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं ये शॉर्टकट यूज कर रही हूँ। बट आपको क्या याद रखना है, नेवर जंप टू द कंक्लूजन्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसे ट्रिक लगाने से आपने आधा आंसर पढ़ा और आपका आंसर रॉन्ग हो गया, तो ऑलवेज कंफर्म। तो अभी पुअर लिसनर्स को मैं मैच करती हूँ ऑप्शन नंबर 4 में जाके देखते, तो पुअर लिसनर्स होंगे फिजेट कंपल्सरी। अब फिजेट मतलब जैसे नर्वसनेस में हाथ घुमाना या फिर इधर उधर देखना, ठीक है, या बालों को हाथ लगाना, तो दैट इज फिजेट।
ठीक है, जो लोग झूठ बोलते हैं, नर्वस होते हैं, उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो। तो पुअर लिसनर शुड मैच विथ 4। एग्रेसिव लिसनर्स मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव लिसनर CO2 को मैच करते हैं, दे आर समवन हु इजीली अग्री विद द स्पीकर, ठीक है, वो पॉजिटिव से लग रहा है। और सूडो इंटेलेक्चुअल, सॉरी यहाँ पर मेरा ऑप्शन मिस हो गया, तो यहाँ पर अब है ना, एक्चुअली क्या था, ये एनटी का क्वेश्चन था और मुझे लग रहे थे ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए। ओके, तो यहाँ पर डी का आंसर होना चाहिए 3। तो सूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स होने चाहिए, दे लिसन टू आइडियाज बट दे डोंट अंडरस्टैंड द इमोशंस। ओके, सूडो लिसनर्स इंटेलेक्चुअल है। सूडो मतलब जैसे वो दिखावा कर रहे हैं, बट यहाँ पर इंटेलेक्चुअल वर्ड जोड़ दिया है, तो इंटेलेक्चुअल मतलब इनको लगता है इनके सामने स्ट्रॉन्ग और कोई है ही नहीं, दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, तो ऐसे अगर आपको लगता है मैच हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप डी ऑप्शन में 3 को ऐड कर दीजिए। ओके, तो देखिए, मुझे अगर मीनिंग एक का पता था और मैं कंफर्म कर सकती थी, तो मैंने ट्रिक और टिप से अपना आंसर ढूंढ लिया। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, ऐसे पढ़ रहे कि आप कल किसी को पढ़ा सके। एक अच्छा टीचर सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता है, बट अपनी सोसाइटी के लिए भी पढ़ता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके पहले मैं थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ओके, अब जैसे इसमें क्या डिफरेंस है, ये अब बेसिक कम्युनिकेशन है। भगवान ने हमको ईयर्स दिए तो हम सुन सकते हैं। आप भले अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, बट पीछे आपको घर में कुछ, सपोज गैस पर कुछ रखा हुआ है तो कुकर की सीटी बज रही है, या फिर बाहर कोई वेंडर जा रहा है तो वो सब्जी बेच रहा है, तो वो आपको आवाज आ रहा है। तो हियरिंग होती है, जस्ट बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विथ ईयर्स वी आर एबल टू हियर। इट इज एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस। बट व्हाट इज लिसनिंग? व्हेन यू पे अटेंशन, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, व्हेन यू ट्राई टू पे अटेंशन, तो उसको बोलते हैं लिसनिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पीछे से कितना भी शोर आ रहा है, किसी की शादी का ड्रम बज रहा है, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, या कहीं पर कुछ स्पीकर लगा है, फिर भी आप कोशिश करो कि आप मेरे लेक्चर को सुनो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिसनिंग। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब ये क्वेश्चन आया तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आई। तो याद रखिए, अगर आप 10-20 मार्क्स अपना नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, तो माय सजेशन टू यू, in this month, मतलब where we have only 30 days or maybe 50 days left with us, you may start directly solving questions. ओके okay? क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपके 20 मार्क्स का कहाँ नुकसान हो रहा है। अगर आप जेन्युइनली सिर्फ 20 मार्क्स या 30 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो रहे, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर और मे बी यू आर ट्राइंग टू अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज माय सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू यू, please study the concepts first and then go to the questions, because once your concepts are clear, you will never get your answer wrong. ठीक है, हमेशा आप करेक्ट आंसर ही मार्क कर पाओगे। ओके, सो एमसीक्यूज को पढ़ना बेस्ट तरीका है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, यू कैन डिफरेंशिएट साउंड्स। ठीक है, बर्ड्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, कुकर की सीटी की। कॉम्प्रिहेंसिव इज यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, आप मीनिंग तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। एनालिटिकल लिसनिंग है, आप इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ओके, मे बी इट इज क्रिटिकल ऑल्सो। एंड एप्रिशिएटिव लिसनिंग इज, जैसे मैं हॉल में बैठी हूँ, मेरे को प्राइज मिलने वाला है, बहुत ज्यादा वेटिंग हो गया, 2-3 घंटे लग गए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को, मेरी आंख लग गई, मैं सो गई, बट फिर भी नींद में किसी ने मेरा नाम पुकारा, तो मैं सुन लूंगी कि मुझे बुलाया जा रहा है, बिकॉज दिस इज हाउ वी रिएक्ट टू एप्रिशिएटिव लिसनिंग। ओके, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। आज क्वेश्चन ऐसा बना है इसके ऊपर, कल यही स्लाइड से आपको 20-30 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई रिपीट, नेट सेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट नेट सेट कॉन्सेप्ट्स रिपीट करता है। ओके, तो चलते आगे। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल्स विद द डिस्टिंग्विश टाइप। अब देखिए हेडिंग दी है, communication channels. On the left hand list one we have communication, and on the right side we have the distinguishing type. So let's read the list one. Blogging, television, periodicals, collection sites. Again, if you don't know what is blogging, you won't be able to solve the question. List two is distinguished type. वो उसको different कैसे बनाते हैं? तो what is electronic media, print media, social media, world wide web. ठीक है, अगेन इजी वे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, पीरियोडिकल्स का मतलब नहीं पता, टेलीविजन तो पता है, तो टेलीविजन को देखते हैं। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, सोशल मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब। हम उसको इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट में कंफ्यूजन हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि टेलीविजन प्रिंट तो है ही नहीं। ठीक है, और
टीवी में हमको कुछ दिख रहा है, ओके। और फिर अगर मैं बोलूं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग तो सोशल मीडिया पर ही होती है, ठीक है। वो ब्लॉगिंग क्या होती है, लोग लिखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन लिखते हैं, या फिर कोई फैशन डिजाइनर लिख रहा है, या सपोज कल मैं नेटसेट के बारे में लिखना स्टार्ट, तो वी बिकम ब्लॉगर्स। अब जब ब्लॉगिंग पढ़े तो तुरंत रखिए व्लॉग्स भी होते हैं, VLOGS, वीडियो, मतलब आप ब्लॉगिंग के साथ लिखते हैं और ब्लॉग्स में आप दिखाते हैं रिकॉर्ड वीडियोस, ओके। तो यहाँ पर अब मैच करने की कोशिश करते, देखिए कलेक्शन साइट्स मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, तो डी और फोर मैच होना चाहिए, तो डी और फोर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर फोर में। इस ऑप्शन को एनालाइज करते हैं CN2, पीरियोडिकल्स मतलब प्रिंट मीडिया, पीरियोडिकल्स मतलब जो रेगुलर इंटरवल्स पर आते हैं। बी और वन, टेलीविजन शुड मैच विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड फाइनली ब्लॉग मैच विद सोशल मीडिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहां से बन रहा है, मैं पीछे आपको सिलेबस की स्लाइड पर ले जाऊं तो देखिए, मास मीडिया एंड द सोसाइटी पर क्वेश्चन बन सकता है, किसने ओलंपिक्स में जीता, किसको अवार्ड मिला, ठीक है। सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी सिलेबस से ही क्वेश्चंस बनते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम सिलेबस समझते हैं, हम देखते हैं ये 4 लाइनें सिलेबस की, अंदर इसके अंदर कितने सब हेडिंग्स है, वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट, एंड दिस इज द कंप्लेंट कि हम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे क्योंकि पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से बनते, ठीक है। तो इतनी मेहनत तो जरूरी है। आप डिसाइड कीजिए आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर आप बस टाइम पास के लिए आप नेटसेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है, याद रखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर सिलेबस में लिखा हुआ है, हेडिंग्स दी है, बैरियर्स थर्ड वाला। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में दो ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, या तो वो पूछते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बैरियर, जैसे सिमेंटिक बैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, एंड सेकंड इस पर क्वेश्चन बनता है हाउ डू वी ओवरकम दिस बैरियर्स। बैरियर्स फाइंड आउट करना हमेशा नेगेटिव रिप्लाई होगा, बिकॉज बैरियर्स आर नेगेटिव, एंड पॉजिटिव आंसर कब बनेगा, जब दे पूछते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कि हम बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे 6 स्टेटमेंट्स दिए, तो एक स्टेटमेंट में लिखा होगा लिसन अटेंटिवली, वंस यू लिसन अटेंटिवली ऑटोमेटिकली आप वो ओवरकम कर रहे हैं बैरियर, ओके। अभी फिजिकल का दूसरा नाम क्या है, इन्वायरमेंटल बैरियर। फिजिकल में कितने टाइप से, टाइम, प्लेस, स्पेस। यू आर सिटिंग इन मुंबई, यू आर टॉकिंग टू समवन इन अमेरिका, तो टाइमिंग्स डिफर, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट टाइमिंग्स, ओके। फिर यहाँ पर ईगो का क्वेश्चन आ सकता है, ईगो रिलेटेड। फिर लैंग्वेज, बच्चों की हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, दिस टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड इन a few of the subjects in commerce such as organizational behavior में आ सकता है ये barriers to communication। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप देखो आपके कौन से पेपर टू से वो मैच हो रहा है, ओवरलैपिंग है, तो इट हेल्प्स यू, ओके। और ये मैं बोलूं, सिर्फ नेट सेट करके हम अच्छे टीचर नहीं बन रहे, आप देखिए आपकी नॉलेज कितनी बढ़ती है, और इससे फिर क्या होता है, आपको आप आगे जाके एक अच्छे टीचर भी जरूर बनेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, हर बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। द चैलेंज टुडे इज they are trying to frame questions in a difficult manner. The questions are very lengthy, and to read the question on the screen, scroll down and understand the question and find out the correct option is again a challenge. So if you are not tech savvy, बट आपको पता अभी प्रेजेंटली हमारा नेट तो ऑनलाइन होने वाला है, भले आपका महाराष्ट्र सेट ऑफलाइन है, आप मॉक टेस्टिंग को भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्टिंग आपको कहां पर मिलेगी, आप सिंपल गूगल पर भी टाइप करोगे NTA UGC नेट मॉक टेस्टिंग, तो आपको वहां पर मिल जाए, ठीक है। इसमें फॉर्मल में अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इनफॉर्मल में एक ही टाइप होता है, ग्रेप वाइन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड जस्ट रिमेंबर ऑल दिस टॉपिक्स वी हैव स्टडीड व्हेन वी वर इन फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट लेवल। बीकॉम में था, BMS में था, बैफ में था, सब कोर्सेज में था, ठीक है। आप साइंस से है तो भी आपने कम्युनिकेशन आजकल पढ़ी है, और अगर आप आर्ट्स में है तो भी आप कम्युनिकेशन पढ़ के आते हैं, ओके। और ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं। मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू, कॉन्सेप्ट है A B C D, 4 ऑप्शन है, और उसके डिस्क्रिप्शन, तो कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन। अब अगर आपको लगता है आपको लिस्ट वन के कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो यू कैन इवन रीड द लिस्ट टू फर्स्ट। सो इट इज प्रिंट, स्पीकिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग थ्रू इमेजेस। अब यहाँ पर स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, ओके, एंड राइटिंग, ओके। अगर आपको नाम, अभी कोई वर्ड आपने टर्म पहली बार पढ़ा, आपको नॉलेज उसकी नहीं है, तो आप जाके गूगल अभी कर लीजिए और पढ़िए कि इसका मीनिंग क्या है, ओके। कुछ हम टर्म्स है ना पहली बार समझते हैं, सुनते हैं, और जरूरी नहीं है हमें सब कुछ आए, बट यस जब क्वेश्चन एक बार आ गया है तो हम सोच सकते हैं कि उसको पढ़ने की मेहनत कर सकते हैं, ओके। तो अभी लिस्ट वन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, चाइरोग्राफिक कल्चर, टाइपोग्राफिक कल्चर, ओरल कल्चर एंड विजुअल कल्चर,
ओके ठीक है, तो अभी मुझे इसमें से ओरल पता है, तो सिंपल है सबसे, तो सी को किससे, स्पीकिंग टू वर्ड, तो सी एंड टू मैच होना चाहिए। लेट्स गो टू द ऑप्शंस, सी एंड टू मैच हो रहा, अगेन ऑप्शन नंबर ए 4 में। अब देखिए मैंने चारों क्वेश्चंस लिए, चारों में ऑप्शन 4 थे, तो नॉट पॉसिबल, या तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस आपके एक ही करेक्ट आंसर है। कभी कभी हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो हमको लगता है सबके आंसर 4 ही आ रहे हैं, ओके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट कभी भी करेक्ट आंसर देखिए रेदर देन ऐसी चीजें एज्यूम करने से। तो मैं मैच करती हूँ चायरोग्राफिक कल्चर को, ए को मैं मैच करती हूँ राइटिंग से, भले मुझे मीनिंग नहीं पता था तो वही सुटेबल है। टाइपोग्राफिक को मैं मैच करती हूँ प्रिंट से, टाइपोग्राफी प्रिंटिंग होती है। ओरल कल्चर होता है स्पीकिंग टू द वर्ल्ड, एंड विजुअल कल्चर इज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग थ्रू इमेजेस, इमेजेस पता था, और स्पेशल इज समथिंग रिलेटेड टू द स्पेस। ओके, तो ये देखिए इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन हमारे जनवरी 25 में आया है। ये कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चंस भी सॉल्व करा के कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस। आपको जैसे अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी स्ट्रेटेजी डज नॉट वर्क फॉर यू, बट डेफिनेटली दिस इज माई सजेशन। ऐसा कुछ चार्ट बना के रखिए, भले रोज पढ़े, ओके। इवन व्हेन आई एम मेंटरिंग यू, और मैं अपने कैंडिडेट्स को मेंटर सेशंस डिलीवर करने जाती हूँ कॉलेजेस में, आई नेवर गो अनप्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि टीचिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज आप किसी को गलत बोल के आओगे, ट्रस्ट चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एट दिस स्टेज, जब इंटरनेट और चैट जीपीटी सो इजीली अवेलेबल, अगर आपने ट्रस्ट बहुत मेहनत से जीता तो वो लॉस्ट होने में टाइम नहीं लगता, ओके। सो इंश्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। भले 100 बच्चों में से 10 बच्चे सुन रहे, ट्रस्ट मी, वो 10 बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और याद रखिए, एट प्रेजेंट यूजीसी ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट स्क्रैप किया है, तो जो यूनिवर्सिटीज नहीं कंडक्ट करे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, वो सिर्फ नेट के स्कोर पर पीएचडी एडमिशन अलाउ कर रहे। और अगर आप अब तक सिर्फ स्टेट लेवल क्वालिफाइड है, तो इट इज माई सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू फिल द फॉर्म दिस टाइम, स्टडी फॉर नेट, एंश्योर दैट यू क्वालिफाई नेट। इसलिए नहीं कि सेट छोटा एग्जाम है, नेट बड़ा है, बट नेट हैज डेफिनेटली इंडिया का, पूरा इंडिया में आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, ओके। और मैंने क्विज आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी पिछली वीडियो में भी वो लिंक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने करेक्ट आंसर्स का फीडबैक भी दिया है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आपको लगता है कि आप मुझे अपने कॉलेज में सेशंस के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो प्लीज गेट इन टच विथ मी। मैंने काफी ग्रुप्स में अपना नंबर शेयर किया हुआ है, और आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर्म भर दीजिए यूजीसी नेट का। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर।